फर्स्ट रैंक पे आए फॉर बीजीएमसी मास मीडिया मास कम्युनिकेशन के लिए एंड 20 आउट ऑफ 720 मार्क्स ले आए हैं। लाने के बाद भी एम्स नहीं मिल पाएगा। तो ये हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू बिकम वे जर्नलिस्ट। एंड जर्नलिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, 12th के बाद कौन से कोर्स को डिसाइड करें, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो उसके बाद कौन सा कोर्स डिसाइड करें एंड चूज़ करें, एंड उसके बाद में उसमें कितने स्कोप है, क्या एक जर्नलिस्ट बनना हमारे लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सो इन सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगी आप लोगों को। कुछ टाइम पहले की बात है एंड आई डोंट नो अबाउट जर्नलिस्ट कि उसमें कौन सी कोर्स करते हैं 12th के बाद एंड क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कौन से कॉलेज चूज़ करें। बहुत सारे क्वेरीज थे मेरे दिमाग में एंड बताने वाला नो वन। सो मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम्स मैंने झेले वो मेरी तरह आने वाली यूथ भी झेले। तो इसलिए मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहती हूँ एंड सबको बताना चाहती हूँ। होप कि यूट्यूब ये वीडियो हर किसी को सजेस्ट करे जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ताकि हर चीज़ की उन्हें क्रिस्टल क्लियर हो एवरीथिंग। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब मैं 5th-6th क्लास में थी ना, तब मतलब हम जब छोटे रहते हैं तो हम बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे एंड इतने सारे चीज़ होते हैं कि मैं ये बनूंगी, वो देखो तो उससे इंस्पायर्ड हो गए, ओ माय गॉड मैं तो एक्टर बनूंगी, बहुत कुछ होता है राइट। उसके बाद में मैं जब 6th क्लास में, उसके बाद से मैंने अपने गोल को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट किया। इनफैक्ट हर बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम से थोड़ा सा अपने गोल को लेके क्रिस्टल क्लियर नहीं रहोगे और अगर आप लोग बड़े हो गए अचानक से, जो लोग आप लोग देखना जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं रहता है ना, उन लोगों को 10th के बाद 12th के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड 10th के बाद साइंस ले लेंगे बिना कुछ भी जाने कि अरे साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। एंड इस बार के नीट के रिजल्ट को तो आपने देखा ही होगा कि 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ले आए हैं एंड उन लोगों को इतना मार्क्स लाने के बाद भी एम्स नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है राइट। तो फिर मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम्हारा अगर ड्रीम है डॉक्टर बनो तो तुम बनो, ऑफ कोर्स बनो, लेकिन तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए पहले, वरना तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अचानक 12th में आओगे और नीट का प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा नीट निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है राइट। सो या मैं जब 6th क्लास में थी तो मेरे गोल्स धीरे धीरे क्लियर होने स्टार्ट हो गए एंड मैंने डिसाइड करा कि मुझे एक जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि मुझे बात करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोगों से इंटरेक्ट करने में। एंड या आई एम अ इंट्रोवर्ट बट दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी कि मैं किसी और से बात करूँ, बट दिस इज़ माई वर्क, इसके लिए मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली किसी से भी बात करूँगी, किसी से भी सवाल करूँगी। एंड आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा राइट। अगर कोई न्यूज़ एंकर बनना चाहता हो, रेडियो जॉकी बनना एंड उसके बाद में बहुत ही सारे स्कोप है, कंटेंट राइटिंग एंड और बहुत सारे। सो या इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपके 10th कंप्लीट होंगे तो आप बोलोगे 10th के बाद हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जो हमें हेल्पफुल रहे जर्नलिस्ट बनने में। सो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी कि तुम आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ करो, ह्यूमैनिटीज़ को, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप इस वाले लाइन में जाओगे तो आपको ज़्यादातर जियोग्राफी एंड मतलब आपकी मैप, आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, न्यूज़, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड रहना होगा राइट। सो या तुम लोग ये भी चूज़ करते हो, कोई भी स्ट्रीम से तुम 12th पास आउट हो सकते हो विद 50% मार्क्स। एंड सारे कॉलेज में 50% मार्क्स लेते ही हैं, उसके बाद भी कॉलेज में एडमिशन देते हैं। एंड किसी कॉलेजेस के ज़्यादा भी होते हैं कि 60% 70% से ज़्यादा। सो या तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने परसेंटेज आने चाहिए। ओके सो ये क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग को। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग की, एंड दैट इज हमें बनना है एक जर्नलिस्ट एंड हम 12th पास्ड आउट हैं विथ 70%। तो क्या हमें अच्छी कॉलेज मिलेगी और हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी कोर्सेज करनी होंगी, इतने सारे सवाल।
सो या तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और उनमें से मैं आप लोग को ज़्यादातर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को BJMC चूज़ करना चाहिए, क्योंकि BJMC में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एंड BJMC इज़ द ग्रेट फॉर यू। सो या आपको BJMC ही चूज़ करना चाहिए। वैसे मैं अभी बहुत सारे कोर्सेज के नाम तो वो भी मैं बता देती हूँ, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, लाइक बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, BA journalist, BA mass media, BA in journalism and communication studies, BA in convergent journalism, BSc मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इतने सारे कोर्सेज होते हैं और भी मेनी मोर बहुत सारे होते हैं। सो या आप इसमें से मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ BJMC को चूज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। सो ये तो हो गया हमारा कि कौन से क्या कोर्स करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। सो अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमें कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। सो मैं आप लोग को फर्स्ट में गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी उसमें BJMC में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उस गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में इन UP फर्स्ट रैंक पे आया फॉर BJMC मास मीडिया मास कम्युनिकेशन के लिए एंड फोर्थ रैंक ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है। वहाँ पे सारे स्टूडियोज़ है, रेडियो जॉकी प्रैक्टिसेस, सब कुछ वहाँ के टीचर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको एक कॉलेज तो सजेस्ट कर ही रही हूँ, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हो। सो उसके बाद में यहाँ तक हमारा वीडियो हुआ डन। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि BJMC में एक्चुअल में कौन कौन से स्कोप होते क्या हैं। तो मैं बात करती हूँ, हम इसमें न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मैनेजर, मीडिया रिसर्चर एंड मेनी मोर। सो मैंने चूज़ करा है कि मैं बनूँगी न्यूज़ एंकर एंड देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। अभी 2024 है एंड इन दिस ईयर आई पास्ड आउट माई 12th एंड सर्चिंग फॉर कॉलेजेस फॉर एडमिशन। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक मेरी बैचलर्स 2027 में कंप्लीट हो जाएगी। सो देखते हैं कि मैं किस न्यूज़ चैनल पे दिखती हूँ और किस पे नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुली हुई है, आप मुझे लिख के भेज सकते हो एंड मैं आप लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।